हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नाम शाउट आउट कर लेते हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है और डोनेशन दी है, और देखते हैं डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूवर हैं गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा जी, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, गौरव मिश्रा जी, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं और रियल एस्टेट के जैसे, लाइक ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप ओवरऑल कोई भी बिजनेस किसी में भी हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा, मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी आएगी, और आपको में भी प्रॉपर्टी का भी कुछ ऐसा है कि आपने कुछ प्लान आउट किया होगा, तो वो भी आपकी विशेस जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और लाइक आप जो है सब तरफ जो है आपके पास से ऐसा फोर्स बन जाएगा, ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी कि सब तरफ से जो है मनी अरेंज हो जाएगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको लेनी है और लेकिन मनी कहाँ से कलेक्ट की जाए, ओके, ओवरऑल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा स्टेबिलिटी वाला कार्ड निकल कर आया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको मनी, फाइनेंस जो भी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है आपका आएगा ऑफर। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट व्यूवर देख लेते हैं, काजल सैनी। ठीक है, थैंक यू सो मच काजल। नेक्स्ट जो जिन्होंने डोनेशन दिया है, काजल सैनी। चलिए चेक करते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके, काजल जी, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं, ठीक है, और बहुत फास्टली। अब चाहे ये आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी तरफ किसी के थॉट्स हों, किसी का मैसेज हो, या फिर आपके ओवरऑल रिश्ते जो भी हैं आपके, उनमें जो है जो एक पॉज़ आ चुका था, एक डिले पे चले गए थे, लेकिन अब जो टाइम आ गया है अ, बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर मनी का तो नहीं मैं कहूँगी, फाइनेंस का नहीं, बट हाँ, रिलेशंस में जो है वो कोई न्यू शुरुआत हो सकती है आपकी, या आपकी तरफ जो भी इंसान बढ़ना चाह रहे थे इतने टाइम से, लेकिन थॉट्स में ही थे उनका, और आगे कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, बट नाउ अब वो एक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट व्यूवर जो है हमारे, क्या मैसेज देते हैं डिवाइन उनके लिए। देखिए, यहाँ पर मैं आज तो चलो मैं मैसेज दे देती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगी। जब तक आप अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, मैं ऐसे डिवाइन मैसेज नहीं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ किसी ने अपनी कास्ट का लिखा हुआ है, जाट, लाइक जो भी है वो। चलिए एनीवेज, अभी निकाल लेते हैं डिवाइन मैसेज क्या है, बट नेक्स्ट टाइम याद रखिए, मैं ऐसे कोई शर्मा लगा दे या जाट वट एवर जो ऐसे सरनेम लगाएगा, तो मैं ऐसे मैसेज नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। भाई, आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल या तो है या फिर आने वाली है बहुत जल्दी, और जो बहुत प्रैक्टिकल होगी, और डिसीज़न पावर है उनके पास। ठीक है, और मे भी ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, और आपको जो है क्या कह सकते हैं, या तो आप इनकी गाइडेंस लेते हैं या फिर आप इनके अंडर प्रेशर में है या कंट्रोल में है, वट एवर जो भी है। ठीक है, तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप
अपनी पोजीशन को भी देखें, उसको भी मेंटेन करें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट हमारे जो व्यूवर हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, अमन संधू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं इनके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, ओहो भाई, आपके लिए जो अभी मैसेज निकल कर आ रहा है, किसी के इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ में है अभी, और या तो आप उनकी तरफ बढ़ेंगे या फिर वो आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। भई डिवाइन का मैसेज है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है, और जो आपको इमोशनली सैटिस्फैक्शन देगा। ओके, दिस इज़ योर कार्ड, थैंक यू सो मच। एक हमारे और व्यूवर हैं बट नेम मेंशन नहीं है, तो सॉरी, मैं उनके लिए डिवाइन मैसेज नहीं ले पाऊँगी। और थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स देने के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना प्लीज़ नाम मेंशन कीजिए, उसके बिना मैं आपको जो है डिवाइन के मैसेज नहीं दे पाऊँगी। ऑलवेज़ आपको बताती हूँ, आई डोंट नो व्हाई कि आप लोग समझते क्यों नहीं हो। अब थोड़ा नाम का अगर आपने देना होता है तो स्पेशली आप जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप उस पे जो है अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने सुपर थैंक्स इतना दिया है। ओके, अगर आप इसके अंदर नहीं शो हो रहा आपका। चलिए गाइस, एनीवेज विदाउट एनी डिले अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले उन सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है कल की रीडिंग को। और सच में कह रही हूँ कि मतलब लोगों की तकलीफ़ देख के ना, मतलब मैं जब आपके जो कमेंट्स होते हैं मैं रीड करती हूँ तो रियली मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है कि आप लोग इतने टाइम से जो है वो सफ़र कर रहे थे, ठीक है? और ऑलवेज़ कहती हूँ कि भई गलत का साथ ना तो दो और ना ही किसी का गलत सहन करो, ठीक है? सहोगे, जितना सहोगे उतना ही लोग आपको दबाएँगे, ठीक है? चलिए। अच्छा, यहाँ पर किसी ने कमेंट्स किया था, मतलब एक ही किया था, अ, व्यूअर हैं बट मैं नाम नहीं उनका लूँगी, उन तक मैसेज पहुँच जाएगा। अच्छा गाइज़, एक चीज़ और, कितने लोग चाहते हैं, मैं ऑलवेज़ बताती हूँ मॉर्निंग का जब भी मैं ये वाली रीडिंग आपको देती हूँ, तो जब मैं मेडिटेशन पे होती हूँ अपना पूजा घर में, या पूजा पाठ के बाद जो वहाँ से मैं मैसेज लेती हूँ जितने मुझे लेने होते हैं। देन जो मुझे शफ़ल करना होता है मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ, ओके? जो एनर्जी आपकी पिक करनी होती है वो भी आ जाती है। और सबसे पावरफुल जगह तो मतलब कोई भी स्पेस होगा घर का या कहीं पर भी, देखो, अगर ईश्वर ने आपको मैसेज पहुँचाने हैं, आपको कुछ बताना है, तो वो डायरेक्ट अगर मैं वहाँ से भी आपके मैसेज पिक करके आपको यहाँ बताऊँगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। ठीक है, मानती हूँ शफ़लिंग का, मैं शफ़ल करके ही आई नो कि मैं क्या आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर डाउट मत कीजिए, क्योंकि मेरे महादेव और जिनको भी मैं मानती हूँ, जिन पे मेरा विश्वास है, बहुत अच्छे मैसेज आपको गाइड करते हैं, बहुत जो भी उन्होंने बताना होता है। और मैं कहती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करती है और इतने मैसेज जो उनको चाहिए होते हैं, एक्यूरेट जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर डाउट मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं शफ़ल करके, तो आप मेरे सेकंड चैनल जो है डिवाइन सोल्स, उसको आप देख लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बट यहाँ पर बहुत एक्यूरेट जो होती है रीडिंग होती है, और प्लीज़ इसके लिए आपने डाउट नहीं करना, ठीक है? बहुत जल्दी जो है, अभी थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अ, सेटिंग ऐसी होगी कि
आपको सब कुछ अपना कार्ड्स भी दिखेंगे और बात करते हुए मैं भी आपको बताऊँगी। या फिर एक काम करते हैं, सिर्फ़ कार्ड्स का जो जो कार्ड्स आप देखना चाहते हैं, मैं उसी का ही आगे रख के देन मैं आपको अपीयर नहीं करूँगी, मतलब यहाँ पर दिखूँगी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ड्स ही आपको शो होंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ऐसे रीडिंग लेनी है या वैसे, तो मैं वैसे कर दूँगी, नो इश्यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ़ आप तक मैसेज पहुँचाने हैं, ठीक है? चलिए। भई यहाँ पर कोई ऐसा है अ, जिसके साथ रिश्तों में खटास आ चुकी थी, बहुत टाइम से चल रहा था ये चीज़ें। देखिए गाइज़, ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें जितने भी मैसेज आते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे आपके साथ रिलेट करें, मैच करें और आप सब पूरी की पूरी रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज़ कर लें। जितना आपको लगता है आपकी स्टोरी के साथ मैच करता है, उतना आप जो है मैसेज पिक कीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है? और ये कभी भी जर्नल रीडिंग के बेस पर अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है? मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ऑलवेज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग लें और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करें। जितनी इन्फॉर्मेशंस होती है वो कलेक्ट करें, देन आप जो है जो भी एक्शन लेना चाहते हैं उसके बिहाफ़ पर लें। जर्नल रीडिंग के बिहाफ़ पर कभी एक्शन नहीं लेना, ठीक है? पर्सनल लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी रीडिंग जो है वो बहुत मैच कर रही है। आई नो कि वो आपके साथ 101% जो है रेज़ोनेट करती है, इट्स ओके, बट आगे क्या, ठीक है? आप पहले चेक तो करवाएँ क्या कई चीज़ें आपके साथ वो चीज़ें करनी है या नहीं, वो हो भी रही हैं कि नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें फिर आपको रेमेडी भी दी जाती है। आप ये पर्सनल रीडिंग मुझसे लें या किसी और से, लेकिन प्लीज़ अपनी लाइफ में ना कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप चीज़ें सुलझाने की बजाय वो चीज़ें और ख़राब हो जाएँ। समझिए इस बात को, ठीक है? मैं चाहती हूँ ऑलवेज़ जो है आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग बहुत टाइम से परेशान हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कोई बहुत टाइम से वेटिंग ज़ोन में है, वेट नहीं करनी। ठीक है? अब जो है देखो, बहुत सारे लोग बहुत-बहुत मतलब 2-2 3-3 4-4 साल से जो है वेट, 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 किस लिए भाई? क्यों वेट कर रहे हो आप लोग? ठीक है? आप एक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपकी लाइफ़ में जो है ईश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाना है और आपको अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देनी है, अच्छी चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? ठीक है? आपका भी कोई गोल है। समझ रहे हैं? सिर्फ़ सेल्फ़िश बनकर नहीं रहना है। स तो अगर अपना समय ऐसे ही बर्बाद करते जाएँगे, ऐसे ही ख़राब करते जाएँगे, किसी के लिए वेट, 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 नो वेट, नो एनी मोर वेट, ठीक है? वेटिंग ज़ोन में नहीं बैठना भाई। भाई-बहन मेरे, जो भी मेरे सोल सिस्टर्स हैं डिवाइन वर्ड के, तो मैं सभी से बोल रही हूँ, ओके? तो यहाँ पर या तो आप वेट कर रहे हैं किसी का, या फिर आपके जो भी नियर एंड डियर आपके लवर जो भी हैं, पार्टनर हैं, ठीक है? ओनली आपको सोशल मीडिया से वॉच आउट किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है? आपके किसी कॉल का, आपके किसी सॉरी गाइस, आपके किसी कॉल का, आपके किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ऑलवेज़ बताती हूँ कि ये जो एनर्जी निकल कर आई है, ये 2 चीज़ों को लेकर ऑलवेज़ अटके रहते हैं, कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से इमोशनली लॉस्ट। अगर ये आपकी एनर्जी है तो बाहर निकल लीजिए, मतलब निकलिए इसमें से, इसमें और ऐसे नहीं बैठना। अगर ये आपके पार्टनर की या आपके किसी भी आपके आस-पास जो भी आपके नियर हैं, मतलब आपके नियर, आस-पड़ोस में नहीं बोल रही हूँ, जो आपके नियर एंड डियर हैं, जिन्होंने आपके साथ कम्युनिकेट करना है बट कर नहीं पा रहे हों, मतलब काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ का सोच रहे हैं कि कैसे करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी जो है
डिले पे चला गया है, सेपरेशन आया था, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है ना कि इतना टाइम डिस्टेंस में आ चुके हैं और अब जो है वो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना। बट जो भी है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनली देख रहे हैं आप यहाँ पर वेटिंग ज़ोन चल रही है, वॉच किया जा रहा है आपको कहीं से और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। 5 ऑफ कप्स, बातों में सोचते रहना और पुराने ख़्यालों में खोए रहना और बस ये देखना कि भई कोई चमत्कार हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो खुद हो जाए, मतलब खुद से होकर एक्शन नहीं लेना है। समझ रहे हैं? ये आप हो सकते हैं क्योंकि हमारी रीडिंग जो है 2 ऑफ वांड्स से स्टार्ट होती है। ऑलवेज़ वो बताती हूँ कि 2 चीज़ों को लेकर जो है इंसान उलझा रहता है, ठीक है? और ये मेबी ट्रैवल को भी आपको मतलब कहीं पे अ, ट्रैवल भी करना चाहते हैं भई, कहीं पर जाना भी चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न नहीं बना पा रहे। अब यहाँ पर लवर्स हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी। आप लोग शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या वहाँ पर ज़्यादा बात होती है आप लोगों की, ठीक है? और कोई तो आपको देख रहा है कि आप जो है अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर कहते हैं ना गार्ड करना और अपने ही ड्रीम्स पे फोकस करना और अपनी हायर सेल्फ में रहना। अभी जो आप लोगों ने अपनी जो अ, कहते हैं इंट्यूशन से अपने आप को अपनी वैल्यू जो है वो समझी है, वो पहचानी है। तो अब जो है आप पुरानी चीज़ें करना बंद हो चुके हो। तो कोई आपको ऐसे देख रहा है कि भई आप तो लाइक आपने स्टैंड ले लिया है भई। बेसिकली ये बताऊँ कि आपने स्टैंड ले लिया है अपने लिए और अब जो है कोई नेगेटिविटी, किसी की बकवास, किसी का भी मतलब कहते हैं ना कोई रायता खिलाए तो आप इकट्ठा नहीं करोगे, ठीक है? कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ बढ़ेगी या फिर आपकी तरफ कोई भी ऐसी चीज़ अ, कोई ईवल आई सेंड करता है, कुछ भी करता है या आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करता है या फिर आपके साथ कोई फ़ाइट करने के लिए रेडी है, आप आप भी रेडी हो, अपने आप को गार्ड किया है और इस बार आप जाने नहीं दोगे, ठीक है? तो आपने जो है अपने थ्रॉन पर बैठकर आपने अपनी वांट से ये जो है अनाउंस कर दिया है दैट आई विल नॉट बेयर एनी शिट, ठीक है? तो यहाँ पर मुझ तक पहुँचने से पहले तुम्हें लड़ना होगा और इस चीज़ से, इस पावर से तुम टकराओगे, ठीक है? तो अब वो आपको इस पोजीशन में देख रहे हैं बट आप बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल हो। स्पेशली देखिए अब अगर ये फीमेल की फिगर है तो डज़न्ट मीन कि ये मेल की नहीं है, मेल के लिए रीडिंग नहीं है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये मेल के लिए बोला जा रहा है और अगर अ, कोई मेल देख रहा है तो ये फीमेल के लिए है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बीइंग अ फीमेल मैं ऐसे ही रीड करूँगी, ठीक है? ऑलवेज़ आपको बताती हूँ। तो भई बहुत ज़्यादा अपने आप को भी अच्छी तरह से कैरी करते हैं बहुत से लोग ऐसे और घर को मेंटेन कर कर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप उठाते हो, ठीक है? लेकिन किसी पॉइंट पर आकर आप जगल करना स्टार्ट कर देते हो। आई डोंट नो किस चीज़ को लेकर आप जगलिंग में हो, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर या फिर आपकी लाइफ में भी कोई 2 पार्टनर हैं, ठीक है? या आपके हस्बैंड या आपके लवर या फिर आपका अ, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका वर्क हो सकता है। अगर फीमेल्स हैं तो वो वर्किंग हैं, ठीक है? जॉब करती हैं या अपना बिज़नेस रन करती हैं, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाती, ठीक है? लेकिन जगल करती रहती हैं क्योंकि क्या होता है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर को देखें, अपने काम को देखें, बच्चों को देखें और क्या ही देखें पार्टनर को। तो उतना टाइम आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। मैनेज करना सम टाइम
टफ हो जाता है। तो आप जो है माइंड में आपकी कन्फ्यूज़न चलती रहती है। आप भी अप एंड डाउन बस ऐसे ही करते रहते हो, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है? तो ये आई थिंक ये जो आपको पोजीशन में देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं कि भई आप इतना सब कैसे लेते हो, ठीक है? आप हर चीज़ के लिए समय निकालते हो, हर चीज़ आप करना जानते हो, अपने लिए फ़ाइट करना जानते हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हो, आप वर्क करना जानते हो, मतलब टोटली। भई कोई तो ऐसे यहाँ पर बहुत हिम्मत वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स और जो क्लैरिफ़ाई देखिए साथ में जो किया है टू ऑफ पेंटिकल ने, या तो फिर आप पैसों को लेकर कहीं पर या आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? ये बहुत पैशनेटिव, बहुत ब्यूटीफुल है जो भी मेल फीमेल जो भी है, अगर मेल है तो हैंडसम है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने ही काम को लेकर बहुत ज़्यादा अ, यू नो फ़ोकस्ड रहते हैं कि मैंने ये चीज़ें बहुत फ़ोकस्डली करते हैं, जो भी करते हैं। बट कहीं न कहीं आकर पैसों को लेकर कोई जगल करने लग जाता है, या तो देते समय या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करते समय, ठीक है? किसी की ये एनर्जी है। तो आपको जो है बहुत दूर से देख-देख के ही कोई ना इमोशनली डाउन होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। चलिए, ये कोई ऐसा होगा भई स्पाई करने वाला इंसान, मेल फीमेल जो भी हो सकती है, ठीक है? जो इस रिलेशन से बाहर निकल चुका था, जो वहाँ से वॉक अवे कर चुका था, मूव ऑन हो चुका था, ठीक है? जिसने ये रिलेशन को छोड़ ही दिया था, ख़त्म ही कर दिया था। एट ऑफ कप्स का है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है उसके लिए भी। भई अगर आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए, अगर आप किसी रिलेशन में, रिश्तों में देख रहे हैं तो उनके लिए भी। मेबी यहाँ पर किसी के हस्बैंड और वाइफ में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, सेम पेज पर नहीं है। मेबी आपके या तो वाइफ आपको छोड़कर चली गई, ठीक है? आई डोंट नो मतलब कौन से रीज़न रहे हैं, क्योंकि ये जर्नल है तो मैं जर्नल ही बताऊँगी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे हैं आप लोगों के बीच में कि एक को जो है वो जाना पड़ा, या फिर एक पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ा, ठीक है? या फिर ऐसा हुआ कि रिश्तों में आपको वो वैल्यू नहीं मिली तो आप चले गए। लेकिन जो भी है यहाँ पर आपके पार्टनर का ही शो हो रहा है मुझे, उन्हीं की एनर्जी, क्योंकि कोई स्पाई करता है। मेबी ये आप भी स्पाई कर सकते हो भई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपके लिए हो रही है तो भई आप वाइसा वर्सा, मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है? वाइसा वर्सा भी हो सकता है, या फिर आप भी कहीं पर दूर से सिर्फ़ देखते हैं, स्पाई करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं करते कि क्योंकि माइंड में ये चल रहा है भई ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया था, ठीक है? इसने ही दूरियाँ जो है, डिस्टेंस जो था बढ़ाया था, ठीक है? या फिर आपके माइंड में ये चल रहा है भई इसने ऐसा किया और मुझे ये रिश्ता छोड़कर जाना पड़ा, मुझे मजबूरन इस रिलेशन से बाहर निकलना पड़ा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा अ, गुस्सा है मन में, सीधी-सी बताऊँ, गुस्सा है, अपने ईगो में हैं आप बैठे हुए, आप या आपके पार्टनर, और लेकिन कहीं न कहीं से वो बस ये चाहते हैं कि आप ही की तरफ से जो है बात स्टार्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। अगर आपको जाना पड़ा तो, अगर उनको जाना पड़ा तो, लेकिन यहाँ पर कोई स्पाई कर रहा है, उसकी एनर्जी में बैठा हुआ है भई, ठीक है? चलिए, अब कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान रहता है, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को सोच-सोच के उसको लगता है कि उसको जो है चीट किया गया है, या तो आपके पार्टनर को या मेबी आपको भी। रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हो। अगर आप लोग हो तो ऐसा मत करो, कुछ भी अपना रात को अगर नींद नहीं आती, तो कानों में हेडफ़ोन लगाइए और हनुमान चालीसा सुनना स्टार्ट कर दीजिए, नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है? या फिर आप सोने से पहले कुछ भी अपना भगवान का जाप करें, मंत्र अपने मन में ही बोल लें, सोते-सोते मतलब कुछ भी ऐसे भगवान की प्रार्थना करते जाएँ तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अपने मन से भई किसी को रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है?
अगर कोई नहीं समझा, इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको लगता है कि बहुत टफ है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई गया है, या आप गए हो या आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर दिन रात यही बातें सोचते हैं कि भई ऐसा इस लेवल तक उन्होंने चीज़ें ख़राब कैसे होने दी। काश टाइम से वो वक़्त को वो सँभाल लेते, उस टाइम को वो सँभाल लेते, तो आज जो है इतनी दूरियाँ नहीं बनती। समझ रहे हैं? बीच में इतना डिस्टेंस नहीं आता। कोई आपको जो है मैनिफेस्ट भी कर रहा है, लाइक वाटर टेक्निक से कुछ मैनिफेस्टेशन जो चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में वो गए हुए हैं, जैसे कि आपका। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए 5-5 की एनर्जी 2 टाइम्स आई है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं भई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, ठीक है? तो चलिए आगे बताऊँगी, और अभी तो नंबर्स निकल कर आएँगे। तो कोई इमोशनली आपको सोच-सोच के बहुत परेशान हो रहा है। किसी से अब ये जो डिस्टेंस है वो बेयर नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? या तो फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो हस्बैंड कहीं और हैं, आप कहीं मतलब घर में हैं, या आप अपने अपने घर में आ चुके हैं, तो आपकी ये कंडीशन है, या फिर आपके आप चले गए तो आपके हस्बैंड की या वाइफ की, व्हाटएवर वैसा वर्सा जैसा है आप अपनी स्टोरी के हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है? किसी को लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है इस रिलेशन को सँभालने की, बनाए रखने के लिए, लेकिन रिश्ते सँभले नहीं और चीज़ें ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब होती गई। किसी को लगता है कि भई यहाँ पर एक सिनेरियो और निकल कर आता है कि भई आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, हैप्पी हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ, अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ के साथ जो भी है, तो उसके साथ खुश हो। लेकिन कोई ना भी वेट ही वेट कर रहा है, ठीक है? वेटिंग ज़ोन में है भाई कोई, समझ रहे हैं? तो अभी एक्शन तो कुछ नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके पास्ट में, बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़ा रही हैं इसके अंदर, क्योंकि किसी ने धोखा, किसी ने चीट किया, कोई भागा रिलेशन को छोड़कर, कोई चीज़ों को छोड़कर, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। एक्चुअली इस रिलेशन में जो है, जब थोड़ा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, तब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब तक नॉर्मल था तो बहुत सही लग रहा था, बहुत सही चल रहे थे मज़े में, ठीक है? लेकिन जहाँ पर थोड़ी दिक्कत आनी स्टार्ट होगी, वहीं पर जो है ये कलेश, ये आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि अगर ये सब चल रहा है तो आगे क्या कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना किसी का मन से भी जो मान मतलब बहुत ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं ना विचलित हो जाना, मन से भी कोई बहुत परेशान, बहुत परेशान है। मतलब उसका मन टिकता नहीं है, या फिर काम में नहीं टिकता, या फिर किसी बात को लेकर कोई परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी किसी की सिचुएशन है तो रियली यू नीड टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, ओके? बहुत ज़रूरी है। अच्छा गाइज़, यहाँ पर किसी ने कहा था कमेंट्स करके कि भई पता नहीं चल रहा कि कैसे रीडिंग ले, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर जो है सेव करें। व्हाट्सएप पर अपना जो भी है रीडिंग के अकॉर्डिंग, या जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, जो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होती है, ये फ्री रीडिंग नहीं होती। किसी ने बोला था कि भई हमें ऐसे ही रीडिंग बनाकर भेज दो, ऐसा नहीं होता, कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। तो ये मैं डेली आपको देती हूँ, तो अगर पर्सनल चाहिए तो फिर उसके लिए आपको क्या है, बुक करवानी होगी रीडिंग अपनी। कोई कहना चाहता है, भई वो यही कहना चाहते हैं, आई नो यू ट्रस्ट मी। अब पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है?
आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो किसी को आज की डेट में भी इन बातों का बहुत ज़्यादा रिपेंड है, परेशान है कोई। ठीक है, ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है आपके लवर ही हों, आपके हस्बैंड ही हों, आपके पार्टनर भी हों, मतलब वही ही हों। ठीक है, ये ऐसे रिश्ते नाते भी हो सकते हैं जो अपने भाई बहन या फिर आपके कोई ऐसे क्लोज जो रिश्तों में, क्योंकि ये सिर्फ वो आगे से अपने सवाल कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशली। ठीक है, तो शायद आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है, किसी किसी अच्छा 2 बहनों की भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्वीन्स बहुत ज़्यादा आई हैं, मतलब फीमेल बहुत आई है, तो क्वीन्स भी आई हैं। जहाँ जिस रीडिंग में 2 क्वीन्स आ जाएँ, तो मैं ऑलवेज़ बताती हूँ कि वहाँ पर किसी फीमेल को लेकर, महिला को लेकर कोई ऐसी बात रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई झगड़ा, कोई ऐसा कुछ भी मतलब आपस में कोई कोई धोखा, कोई चीट हुआ है। तो ये 2 बहनें भी हो सकती हैं जो पहले बहुत ज़्यादा क्लोज़ और बाद में जो है अब अ, थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है, कुछ उनके विचार नहीं मिलते, तो वो दूर से ही ये सब चीज़ें आपको मतलब अपनी बातें जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, तो उसके थ्रू आप तक पहुँच रही हैं। ठीक है? अच्छा, ये स्पेशल मैसेज होगा किसी ऐसे पर्सन का जो आपको आप लोग बात करते हो, एज अ फ्रेंड बात करते हो, घर में आना जाना है, या फिर कैजुअल आप ऐसे ही नॉर्मली बात कर सकते हो, जैसे आप कॉलेज में जाते हो या फिर आप कहीं जॉब करते हो तो आपके कोलीग्स हैं, वट जो भी है, बट आपका जस्ट हेलो हाय होता है। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। भई उनके अंदर जो फीलिंग है वो एक फ्रेंड से ज़्यादा है। और यहाँ पर कोई छोड़कर गया है किसी को, तो उसका ये बोलना है कि ये शायद आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। ठीक है? इट वाज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। मतलब ये उनके लिए भी जो था आपको जाने देना बहुत टफ़ रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। कोई कोई आपसे इतना अटैच है, कोई आपसे इतना प्यार करता है, कोई आपका अपना, मान लीजिए कोई भाई-बहन भी हो सकता है, आपके मतलब कोई ऐसे रिलेशन भी हैं जो हो सकते हैं, जैसे कज़न्स होते हैं या फिर आपकी फैमिली में भई और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। सिर्फ़ और ये लव रीडिंग का नहीं हम चैप्टर करते ठीक है? मैं ओवरऑल सबका देखती हूँ, ठीक है? जो मुझे इंट्यूशन होता है मैं आपको मैसेज देती जा रही हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बहुत क्लोज़ है, तो चाहे वो अभी इस टाइम पे आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको लाइफ में कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता, समझ रहे? आई कांट सी यू क्राई, ठीक है? तो वो आपको रोते हुए कभी नहीं देख सकता। तो यही है ना? भई कोई आपसे ये तो टोटली आपके लवर का है या आपके हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर जो भी हैं। कोई आपको जो है अपनी लाइफ में दोबारा से चाहता है, कम बैक इन माय लाइफ, तो ठीक है? तो ये मैसेज हैं और उसने बोला है कि आई एम नॉट ओवर यू, कि उसने अभी उसकी तरफ से कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप ये दिमाग से बातें निकाल दो कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा गाइज़, यहाँ पर क्या है, मैं और भी बात जो मैसेज है वो भी दूँ साथ के साथ, ये तो आपके जो भी हैं लवर्स के थे। तो भई किसी की बुआ, ठीक है? ये आप देख लो किसके लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता, जिसके लिए है वो ले लीजिए। भई किसी की बुआ जो है, या तो वो बीमार है, ये आपकी हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती हैं घर में। जैसे दादा-दादी होते हैं, उनकी जो बेटी होती है, आपके पापा की मतलब बहन, ठीक है? बुआ तो सभी को पता है। स्पेशली या तो कि उनकी कोई न्यूज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, या तो वो ठीक नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर रही हूँ, अगर कुछ ऐसे आपको लग रहा है तो आप जो भी है अपने रिलेटिव्स हैं तो आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है? किसी की बुआ ठीक नहीं है, किसी को बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। सॉरी फॉर दैट, बट मैंने मैसेज देना है तो मैं दूँगी, ठीक है? इससे आप एज़ अ गाइडेंस ले लीजिए, अवेयरनेस आप ले लीजिए, क्योंकि अगर ऐसी कुछ कंडीशन चल रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं जो आपसे दूर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम मतलब बहुत-बहुत टाइम हो जाता है, बात नहीं होती है, और
सडनली ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन उनके टच में रहना चाहिए। टच में रहेंगे तो पता चलता रहता है। और ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर किसी की वाइफ है भाई, अब ये किसके लिए मैसेज है वो आप देख लेना। और जो कि इन्वेस्ट करते हुए, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड, वॉटएवर, फीमेल है, ठीक है, लेकिन पार्टनर है वो किसी की, सिंगल नहीं है। यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई वो अपने फैमिली में है या फिर सिंगल है, भी मैरिड नहीं है। मैरिड के लिए बोल रही हूँ, ये कोई भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, वटेवर जो भी है, आपकी लवर भी हो सकती हैं, पार्टनर हैं। भाई वो बहुत ज़्यादा ना पैसे को लेकर जो है आजकल परेशान भी हैं, और या फिर उन्होंने कहीं पर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और जो कि आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन समस्या बनी हुई है, या तो किसी को देने हैं उन्होंने, यहाँ पर लेने की बात नहीं है, उलझी पड़ी हैं वो, ठीक है। तो जिसके साथ भी ये है तो क्यों हो रहा है आप खुद देख लेना। पैसे की समस्या आ रही है भाई किसी को, या फिर कोई किसी ने धोखा चीटिंग करके उनसे कुछ पैसे निकलवाए हैं, किसी ने मैनिपुलेट करके भी पैसे निकलवाए हैं। एक्चुअली वो इतना, अब अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा क्लेवर है, अगर मतलब वटेवर जो भी, अगर वो सोचती हैं कि बहुत समझदार हैं या फिर बहुत एक्टिव है, कोई इनको ऐसे मैनिपुलेट कर नहीं सकता, कोई चीट कर नहीं सकता, बट यहाँ पर उनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, और ये पैसे निकलवा नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो जिसके लिए भी है ले लो, ठीक है, मैसेज। अच्छा, कोई इमोशनली भी, आजकल मेरे कार्ड पुल्ड आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बार बार नीचे गिर जाते हैं, ये आजकल ही होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, कोई ऐसा है पर्सन जिसको भाई यहाँ पर मैं मेल के लिए बोलूँगी, बहुत बहुत टूटा हुआ है वो अंदर से, बहुत कुछ किया है उस पर्सन ने, बहुत हार्डशिप की है अपनी फैमिली के लिए, या फिर आप उसने कुछ अपने आप को इस पोजीशन पे पहुँचाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, बट इमोशनली वो अंदर से टूट चुका है, और उसको ना आजकल बहुत रोना आता है बात बात पे, मतलब उससे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, संभल नहीं पा रहे। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो आपको नीड है पर्सनल रीडिंग लेने की। और अगर अगर यही चलता रहा तो आप जो है एक अच्छे डिसीज़न मेकर नहीं बन पाओगे, आप ऑलवेज़ जो है अटके रहोगे, क्योंकि ये वाला जो एनर्जी होती है, स्पेशली मेल के लिए बोल रही हूँ, वो आपको वीक बनाती है। और जो मेल होते हैं उनको ऑलवेज स्ट्रांग बने रहना होता है, क्योंकि उनको जो है अपना डिसीज़न पावर अपने हाथ में लेनी होती है, डिसीज़न लेने होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने अपनी बच्चों के लिए अगर मैरिड हैं, और अगर नहीं है तो खुद के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए देख लो भाई, उसको इमोशनली वो थोड़ा-सा परेशान चल रहा है, या किसी से चीटिंग खाई है, धोखा खाया है उसकी वज़ह से, या फिर बिज़नेस में किसी को जो है एग्ज़ैक्टली किसी को बिज़नेस में भी अप एंड डाउन्स देखने पड़े हैं, किसी ने उनके अपने ने ही चीट किया है पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा। तो एक जैसे बेगर्स होते हैं, भिखारी जैसी हालत बना दी है, वैसी कंडीशन हो गई है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर, ओके। तो यहाँ पर अगर कुछ किसी के साथ ऐसा चल रहा है तो भाई सतर्क हो जाओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एग्ज़ैक्टली अगेन कोई ऐसा ही पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी में था, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देता था, या ईगो में समझ लीजिए, या फिर जिसको बहुत प्राउड था अपने एम्पायर पर, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पर, अपने वटेवर, कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, जैसा भी है आपको लग रहा, तो किसी को ऐसा है, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, स्पेशली मेल के लिए बोला जा रहा है।
ठीक है। ये किसी कंडीशन में फीमेल के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए जो वर्किंग है, जो वर्किंग नहीं है फीमेल, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो भाई पेंटिकल यानी कि पैसे को लेकर दिक्कत या तो हो चुकी है या भी चल रही है या फिर इन फ्यूचर में आने वाली है। कुछ ऐसे आपको साइंस मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि भाई पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है। तो संभल जाओ, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो आपके पैसों के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहा है, क्योंकि उसको गवारा नहीं है भाई आप इतने सक्सेसफुल रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनर्जी किस चीज़ की होती है। ये अच्छी एनर्जी नहीं होती है। मैं कार्ड को कैसे ही मतलब वो हाइड करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी गाइस, ठीक है। हाथ में तो डेविल, ठीक है, ब्लैक एनर्जी, वॉटएवर जो भी है आप समझ लीजिए, किसी को बहुत ईर्ष्या है मन में और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं बिहाइंड सीन। आपके किसी की हेल्थ ख़राब है यहाँ पर, कोई चाहता है कि आप जो है इमोशंस में ही पड़े रहो, इमोशंस में ही। एक सेकेंड गाइस, मेरी कार्ड्स, मतलब इमोशनली आपको कोई तोड़ना चाहता है, ठीक है, और चाहता है कि भाई आप फिजिकली फिट भी ना रहें, पैसों के ऊपर आपका ध्यान ही ना जाए, काम के ऊपर आपका ध्यान ही ना जाए। अच्छा, किसी के, देखो ये किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई 2-3 फ्रेंड्स भी हैं आपके आस्तीन के सांप, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, व्हाटएवर जो भी है, ये आपकी बर्बादी को लेकर बहुत खुश हैं, कुछ जश्न मना रहे हैं। ये आपके नियर एंड डियर कोई नेबर्स हो सकते हैं, और व्हाटएवर आपके जो भी रिलेशन में जो दूर के होते हैं, रिश्तेदारियां जो होती हैं, वहाँ पर भी किसी तरह से कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। बहुत खुश होते हैं जब आप डाउन हो जाते हैं, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है आपके साथ, तो इन लोगों को बहुत खुशी होती है और ये खुशी के मारे मर ही जाते हैं, ठीक है। बस यही नहीं होता तो बाकी उनका सारा क्रियाक्रम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना दूसरों की खुशी देखकर इनको बीमारी बढ़ जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ये फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ये आपके लिए ऐसी गंदी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी नज़रें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपकी बॉडी में पेन होता है, समटाइम्स आपका दिल ही नहीं करता उठने का, कुछ काम करने का, कुछ भी ऐसी चीज़ों को लेकर आपका, इवन घर में रहते हैं तो किसी फैमिली मेंबर से भी बात करने का मन ही नहीं करता। देखो ना, यहाँ पर आपके लिए किसी ने क्या चीज़ सोची हुई है कि भई आप बेड पे से उठो ही नहीं, पड़े ही रहो यहाँ पर। ऐसे लग रहा है जैसे अब आप मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो किसी ने ये चीज़ें जो है कोई चाहता है कि ऐसे ही रहो आप। किसी ने धोखा, चीटिंग, व्हाटएवर जो भी चीज़ें की हैं, ये उसको लगता है कि बहुत गलत हो गई है। क्योंकि जो वाइज आ रही है, मैं आज वही चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन चल रहे हैं भाई, किसी के पैसे को लेकर, किसी की स्टेबिलिटी को लेकर, किसी के फाइनेंस को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर, या फिर किसी के घर फैमिली में जो भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा चल रहा है उसको लेकर किसी को बहुत जलन हो रही है, किसी के पेट में बहुत दर्द हो रही है, कोई सह नहीं पा रहा ये वाली चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या है, जो चीज़ें वो भेज रहे हैं वही चीज़ें, वही बहुत सारे लोगों को कर्मा मिल रहा है। जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो चीज़ें उन्होंने बहुत सारे लोग यहाँ पर कर्मा भी फेस कर रहे हैं। आपको अलग कराने के लिए जो चीज़ें की गई, ठीक है? किसी हस्बैंड वाइफ को अलग करवाया गया, या फिर आपके पैसे को लेकर जो चीज़ें करवाई गई, या फिर आप कुछ भी किसी की हेल्थ को लेकर भी, ठीक है? तो जो चीज़ें भी की है वो खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। समझ रहे हो आप? हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। मतलब इस हद तक गिर चुके हैं ये लोग
नहीं सुधर रहे अभी भी, ठीक है? जिसको किसी के साथ तो बहुत गलत करना चाहते हैं, उनकी सोच बहुत गलत है। चाहते हैं अच्छा या तो आपने जाने-अनजाने में किसी के साथ कभी कोई आर्ग्यूमेंट की हो, कोई लड़ाई हो गई हो या फिर आपका कैसा भी कोई चीज़ ऐसी रही हो, तो लोगों को जो है अब रिवेंज लेना है और कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है? और ये मैं आपको आगाह कर देती हूँ भई, कुछ लोग बहुत खतरनाक बने हुए हैं आपके लिए। ये ऐज में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऐज में काफ़ी बड़े हैं, जिनके ऊपर डाउट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये बहुत ही क्रूर किस्म के जो होते हैं, अड़ियल स्वभाव के, बहुत ही गुस्से वाले, लेकिन क्या है, इनको लगता है कि भई मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई और होना नहीं चाहिए, ठीक है? वो इस पर्सन के सत्ता को हिला देना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल, समझ रहे हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एग्ज़ैक्टली इसके बाद ही ये वाला कार्ड आ गया। तो ठीक है, किसी अगर आपको ऐसा लगता है कोई आस-पास ऐसा है, तो आप देख लो, ठीक है? यहाँ पर कोई भई किसी का कोई केस चल रहा है या फिर कोई कोर्ट केस कोर्ट केस कोई या तो कर दिया है किसी ने या फिर कोई करने वाला है। किसी का भई ये सीन चलने वाला है, आप देखो किसकी लाइफ़ में। बहुत जल्दी जो है कोई सुनवाई पर जाने वाला है। तो भई अगर ऐसा कुछ सीन चल रहा है तो एक बार जो भी है अपना प्राइवेट रीडिंग ले लो। पॉज़िटिव निकलती है या नेगेटिव जो भी है उसके आउटकम्स जो भी है आपको मतलब पता चल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर किसी कोर्ट केस का ही मुझे यहाँ पर जो आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर बाहर वाले घर वाले जो मिलकर कोई जो भी इन्होंने प्लानिंग षड्यंत्र जो भी किया है फंसाने का आपको, ठीक है? खैर एग्जैक्टली कोई कोई आपको इस तरह से तोड़ना चाहता है, टावर लाना चाहता है, या फिर इसमें देखिए बच्चों की कस्टडी का भी हो सकता है। कोई डिवोर्स भी फाइल कर रहा है या कर दिया है किसी ने, या फिर किसी की प्लानिंग चल रही है। अगर कुछ ऐसा है आपके साथ सीन चल रहा है तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है? आज मुझे कोई एनर्जी इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। अ, सब तरफ यही सब चल रहा है और किसकी है ये भाई, ये किसके साथ चल रहा है ये बताना कमेंट्स में, ये कौन किसकी वाइब्स पकड़ ली आज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। तो ये किसी के साथ भी जो हो रहा है वो देखो, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। चलिए गाइज, अगर आपके साथ ये सब चल रहा है तो देख लेते हैं जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। किसी का तो बहुत ज़्यादा कोई गलत करने के लिए सोच रहा है भाई। आजकल लोगों को पता नहीं अपनी क्या तकलीफ़ है, अपने दुख से इतनी तकलीफ़ नहीं होती, किसी के खुशी से बहुत होती है। चलिए आज 2 ही लेंगे, ठीक है? देखिए प्रॉब्लम तो ये है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि अभी ठीक हो जाए या कुछ बिना ऐसे ही उसका सॉल्यूशन निकाले बिना ही ठीक हो जाए, तो नहीं होगी, ठीक है? बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? और किसी का काम किया हुआ, किसी की आपकी तरफ कोई हेल्प हेल्प कर रहा है, हेल्प भेज रहा है, आपको मदद कर रहा है, कोई आगाह कर रहा है, गाइड कर रहा है,
तो इस चीज़ के लिए आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए उसके वर्क को, उसके काम को। और इतनी अच्छी चीज़ें भगवान कह रहे हैं कि भई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड में रहिए, ठीक है? ऐसी हिडन चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि भई हमें पता नहीं हमारा अच्छा भला काम चलते हुए क्यों ख़राब हो गया, मतलब अटकते हैं काम। तो ये क्यों अटकते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हो आप लोग, ठीक है? हाँ, आपने रीडिंग देखनी है, आप जर्नल रीडिंग देखते हो तो देखते जाओ। अगर इसका सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग तो लेनी पड़ेगी, ठीक है? आप ट्रस्ट कीजिए, किसी का ट्रस्ट जो है वो बैलेंस बिगड़ रहा है, किसी को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा किसी के ऊपर। या तो आपको रिश्तों में ट्रस्ट की कमी है कि वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है। किसी एक के लिए बोल रही हूँ, अब सब कमेंट्स में ये मत लिखना, नहीं मैम हम तो बहुत भरोसा करते हैं, हम नहीं। ये सिर्फ़ उसी के लिए है जो नहीं कर पा रहा। तो आप करते हो, आप चुप रहो, ठीक है? आपने ये चीज़ें नहीं करनी, हाँ, नहीं, नहीं हमें है, मुझे पता है आपको है। ठीक है गाइज़, तो गाइडेंस लेनी है आपको, तो ये आपकी रीडिंग है। आज की रीडिंग में आपको अवेयरनेस जो है वो मिल रही है, अवेयर किया जा रहा है। जो भी प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके लिए की जा रही है ना, जो उसको देखिए गाइज़, उसी की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको कलेक्टिव में इतना ही बता पाऊँगी। और गाइज़ यहाँ पर जो है राशियाँ सभी मौजूद हैं, क्योंकि पेंटिकल, अर्थ अर्थ, वाटर और फायर, फायर साइन बहुत निकल कर आया आज। फायर साइन जो है बहुत है, और पेंटिकल, ठीक है? वाटर भी है। एयर साइन आज कम है भाई, एयर साइन का इतना नहीं है इम्पैक्ट, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग है, और कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसी तरह जो है साथ और विश्वास बनाकर रखिए। बहुत सारी चीज़ें देखो पता चलती हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता हर रीडिंग जो है आपके साथ जो है वो रेज़ोनेट करे, आपके लिए हो। आपको लगता है आपकी स्टोरी के साथ मैच करती है तो लीजिए, ठीक है? ये बहुत सारे लोग होते हैं, अब सबकी वाइब्स जो होती है वो भी पिक की जाती है, एनर्जी आती है, ठीक है? किसके लिए क्या मैसेज निकल कर आया है तो ये वही जानते हैं। और किसी को अगर अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? और अपनी रीडिंग बुक करवाइए, तब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर है, और इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो दिया जाएगा। और साथ में रेमेडी भी होती है, तो बहुत जल्दी चीज़ों में जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है? ऐसे राम भरोसे नहीं बैठना, वो भी राम भी कहते हैं कि कर्म करना है, कर्म करना इंसान का कर्तव्य है, ठीक है? तो ये करना ज़रूरी होता है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, और किस-किस के साथ क्या-क्या रेज़ोनेट किया, ताकि हमें पता चले, ठीक है? ये चीज़ें हो रही हैं, और इससे जो है मोटिवेशन मिलता है, तो इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ें क्लैरिटी में जो है नेक्स्ट टाइम और आती हैं। ठीक है गाइज़? तो थैंक यू सो मच। जय माता दी।